हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा देहरादून। तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है। अब चूंकि ये इन्वेस्टर्स समिट है तो इसका उद्देश्य है उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में किया जाए। तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस ग्लोबल समिट में देश विदेश के हजारों निवेशक और उद्योग समूह हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य की महिला स्व सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात आई है सम्मेलन की। तो 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन कोलकाता में हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भारत में आयोजित किया गया है, यानी कि इसकी मेजबानी भारत ने की है, लेकिन यह सम्मेलन वर्चुअली हुआ था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। इसके अलावा विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। G20 शेरपा की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई थी। इसी प्रकार से एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP28 बोलते हैं, इसका आयोजन दुबई UAE में किया गया है। दोस्तों, बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज काफी चर्चा में रही है उत्तराखंड की जो सिलक्यारा सुरंग थी, वहां पर 41 श्रमिक फंसे हुए थे, तो उनको सुरक्षित वापस निकाला गया है। अब आपको इस सुरंग का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं, तो सुरंग का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, और वह ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। पहला राज्य है मध्य प्रदेश। माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को कुछ समय पहले मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए स्टडीकर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से स्टडीकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और डेली क्विज प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी जो ई-बुक है मंथली करेंट अफेयर्स की, वो प्राप्त हो जाएगी आपको। तो नवंबर की ई-बुक जारी कर दी गई है, इसको आप प्राप्त कर लें हमारे ऐप से। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम की जो ई-बुक है वो भी अपलोड कर दी गई है, तो वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनियर महमूद का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जूनियर महमूद एक एक्टर थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो जूनियर महमूद के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर नईम सैयद का मुंबई में निधन हो गया है। दोस्तों, वो काफी समय से स्टमक कैंसर से जूझ रहे थे। जूनियर ने हाथी मेरे साथी, कारवां और मेरा नाम जोकर सहित कई फेमस फिल्मों में काम किया है। उन्होंने करीब 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी, और 1967 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था नौनिहाल, उसमें उन्होंने काम किया था। दोस्तों, उनका जन्म 15 नवंबर 1956 को हुआ था, और उनका निधन जो है वो 8 दिसंबर 2023 को हुआ है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन हुआ है अभी हाल ही में। एक्ट्रेस
आर सुब्बा लक्ष्मी जी का निधन हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक रहे हैं सीके गोपीनाथन, उनका निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पी बलसाला का निधन हुआ है। फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का निधन हुआ है। तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन का और भारतीय कवि गिबे पटेल का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं एनएसए स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। तो उन्होंने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित की गई कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक में हिस्सा लिया था। याद रखिएगा कि इस बैठक में चौथे सदस्य के तौर पर मॉरिशस को शामिल किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया था। तो इस बैठक में समुद्री सुरक्षा को लेकर के बातचीत की गई है और 2024 का रोड मैप भी तैयार किया गया है। बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की, तो इसके 4 सदस्य हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। सचिवालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना। और दोस्तों, जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इस कॉन्क्लेव का प्रमुख उद्देश्य है। बात करें अगर हम मॉरिशस की, क्योंकि ये जो बैठक है ये मॉरिशस में ही आयोजित की गई है, तो कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और मुद्रा है यहाँ की मॉरिशस रुपया। यहाँ पर आप मॉरिशस की लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रशांत अग्रवाल को। तो दोस्तों, नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं प्रशांत अग्रवाल। तो उन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिया गया है। बात करें अगर हम नारायण सेवा संस्थान की, तो इसका मुख्यालय उदयपुर में है और यह एक सेवाकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। संस्थापक हैं इसके कैलाश चंद्र अग्रवाल। दोस्तों, इन्हें कैलाश चंद्र अग्रवाल मानव के नाम से भी जाना जाता था। यह संस्थान दिव्यांग लोगों की असमर्थता को दूर करने का प्रयास करता है। इस संस्थान में अब तक 73,500 से अधिक पोलियो के निःशुल्क ऑपरेशन हो चुके हैं। यानी दोस्तों, जो व्यक्ति पोलियो से ग्रसित होता है तो उसके यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं और उनके अंगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे वो अपना एक नया जीवन शुरू कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है पॉल लिंच को, ये आयरलैंड के हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला है सेनेस पलासियोस को, ये निकारागुआ देश की हैं। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर मिला है लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के हैं। और APC सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का अवार्ड मिला है शीतल देवी को, ये जम्मू कश्मीर की हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 पावर ग्रिड को प्राप्त हुआ है। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुरेश बाडकर को दिया गया है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने सभी गांवों की मैपिंग और दस्तावेजीकरण तैयार करने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हॉट कुक्ड भोजन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, सबल योजना हिमाचल प्रदेश में, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा राज्य में, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राजीव आनंद। तो राजीव आनंद जो हैं वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने अनलजीत सिंह का स्थान लिया है। याद रखिएगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक्सिस बैंक और मैक्स ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है। इसकी स्थापना 11 जुलाई सन 2000 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में
19.02% की हिस्सेदारी है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वोमेन एडीसी बनी है। रजत कुमार जैन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। हर्ष कुमार भानवाला एचडीएफसी बैंक के निदेशक बने हैं। अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शकुंतला भाया अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य चुने गए हैं। डेविड कैमरून ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और रोहित ऋषि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, यूनिसेफ और भारत दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करेंगे। इस पहल का उद्देश्य है दुनिया भर के लाखों युवाओं को हरित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करना। यानी कि जो यूथ हैं वो पर्यावरण से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें एक्टिव रूप से शामिल हों, उसके लिए ये ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की जा रही है। भारत में युवा अभियान चलाया जाता है जिसके तहत युवाओं को जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय पहल के लिए प्रेरित किया जाता है। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो इसको अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान में इसकी प्रमुख हैं कैथरीन एम रसेल और इसका प्रमुख कार्य बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और उपचार को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो केन्या के जो राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो, वो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे। इसके अलावा भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। मोजाम्बिक में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में रॉबर्ट सैट किंटोंग को नियुक्त किया गया है। अमेरिका ने 2001 से 2023 तक 213 देशों को $677 बिलियन की सहायता प्रदान की है। अफगानिस्तान ने भारत में स्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया है और अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। तो ये कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो दोस्तों, जो जयपुर वैक्स संग्रहालय है वहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह जो प्रतिमा बनाई गई है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई है। तो इस मॉम की प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो 6 दिसंबर को किया गया है, जब बाबा साहब अम्बेडकर के निधन की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। दोस्तों, इस तैयार की गई मॉम की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 5 फीट 11 इंच है और इसका वजन 38 किलोग्राम है। कुछ समय पहले जयपुर वैक्स संग्रहालय में विराट कोहली की मॉम की प्रतिमा को स्थापित करने का भी फैसला लिया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी प्रतिमा 19 फीट की प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा गया है, उसका अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुक्का त्योहार किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा यहूदी। तो दोस्तों, यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा हनुक्का त्योहार मनाया जाता है। इसे यहूदी क्रिसमस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन हर साल 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया जाता है और यह 200 ईसा पूर्व के आसपास यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्समर्पण की याद में मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। तो इस त्योहार में दोस्तों लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल एक यहूदी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का सामवेद पुस्तक भारतीय संविधान पर किसके भाषणों का संकलन है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय संविधान पर जो भाषण दिए गए हैं उनका एक संकलन किया गया है और उसकी एक पुस्तक बनाई गई है जिसका नाम है नए भारत का सामवेद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द मैकमोहन लाइन पुस्तक को जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह ने लिखा है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड पुस्तक को फैजल फारूकी ने लिखा है। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक को सलमान खुर्शीद ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी ने। गांधी के हत्यारे पुस्तक को धीरेन्द्र झा ने।
$10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक को आकाश कंसल ने लिखा है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गरबा। पाकिस्तान ने किस भारतीय को निशान-ए-पाकिस्तान प्रदान किया है? सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC किस स्थान पर है? चौथे। किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश। जेमिनी AI को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है? पंजाब। बेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास को किस अभिनेत्री के द्वारा लिखा गया है? हुमा कुरैशी के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे और इसमें हम भाग 13 और 14 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 301 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 309 में संघ एवं राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें बताई गई हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, यानी केंद्र में UPSC और राज्यों में स्टेट PCS का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण की बात की गई है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, इन्हें आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में SBI के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।